Hello students, today discuss about the topic inhibitory genes की मैकेनिज्म ऑफ इनहिबिटरी जीन्स यानी कि संदमनकारी जीन्स की क्रियाविधि। संदमनकारी जीन क्या होती हैं? आपने पहले पढ़ा, प्रबलता के अंतर्गत पढ़ा कि कोई प्रभावी जीन या तो दूसरे प्रभावी जीन के लक्षण को संदमित कर देती है अथवा कोई अप्रभावी जीन जो है किसी दूसरे प्रभावी जीन के लक्षण को संदमित कर देती है। ठीक है, संदमित मतलब दबा देना। संदमन का मतलब क्या है? दबा देना, यानी किसी लक्षण को दबा देना। ठीक है, तो क्या होता है कि वो दबाती कैसे है ना? हम जानते हैं कि सपोज कीजिए अभी आपने जैसे कैपिटल एम जीन के बारे में डिस्कस किया था। कैपिटल एम जीन क्या लक्षण प्रदर्शित करती है? काला लक्षण प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब इस जीन को, इसके अलावा अगर जीन की बात करें, कैपिटल ए जीन की बात करें तो ये कैसा लक्षण प्रदर्शित करती थी? अगूटी लक्षण प्रदर्शित करती थी। ठीक है, इसका प्रभावी रूप क्या बनेगा? स्मॉल एम। इसका क्या बनेगा? स्मॉल ए। ठीक है, वहां पर ये कैसी थी? प्रबल जीन थी और ये अप्रबल। ये कैसी थी? अप्रबल जीन थी। ये कैसी है? प्रभावी है। प्रबल नहीं है, केवल कैसी है? प्रभावी है। ये प्रभावी है। इस प्रभावी के साथ साथ ये कैसी थी? वन्य प्रजाति थी, वाइल्ड टाइप थी। ओके, तो जो ये जीन जो है प्रबल जीन है, ये सभी के लक्षण को, ये प्रभावी है, इसके लक्षण को भी क्या कर देती है? संदमित कर देती है। अब कैसे करेगी? किस तरह से संदमित करेगी? इस चीज को समझने के लिए हम जो है अभी पढ़ रहे हैं संदमनकारी जीन की क्रियाविधि। कि जीन जो ऐसी संदमनकारी जीन क्या है कि ऐसी जीन्स जो जीनों के द्वारा, जो अलग जीनें होती हैं, उन जीनों के द्वारा जो प्रकट होने वाले लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को क्या कर देती हैं? दबा देती हैं। उन जीन्स को हम क्या कहते हैं? संदमनकारी जीन। अर्थात ऐसी जीन जो अन्य जीनों के द्वारा अथवा अन्य प्रभावी जीनों के द्वारा प्रकट होने वाले लक्षणों के प्रभावों को दबा देती हैं, संदमनकारी जीन कहलाती हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है, ये है टॉपिक जो है अभी हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? जीन पारस्परिक क्रिया के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और जीन पारस्परिक क्रिया में क्या होता है कि कोई भी लक्षण जो होता है, दो या इससे अधिक जीनों की पारस्परिक क्रिया द्वारा प्रकट होता है। तो अगर हम बात करें, सपोज कीजिए जो मनुष्य होता है, मनुष्य में त्वचा का रंग जो होता है, मनुष्य में त्वचा का रंग किसके कारण प्रकट होता है? मेलानिन के कारण। जिन जंतुओं में मेलानिन का संश्लेषण या मेलानिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो पर्सन कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं, सांवले होते हैं या काले होते हैं। जिनमें मेलानिन की मात्रा कम पाई जाती है, वो कैसे हो जाते हैं? श्वेत हो जाते हैं, एल्बिनो जिनको कहते हैं। ठीक है, तो अधिकांश मात्रा में कैसे पाए जाते हैं? जो ब्लैक लक्षण होता है वो प्रजाति निग्रो कहलाती है। निग्रो, ब्लैक निग्रो। ठीक है, और जो मनुष्य की प्रजातियां हैं, इस मेलानिन के संश्लेषण के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक निग्रो प्रजाति है और एक एल्बिनो प्रजाति है। एल्बिनो कैसी होती है? श्वेत प्रकार की प्रजाति होती है। और मेलानिन जो वाली होती है, निग्रो जिसे कहते हैं, ब्लैक रंग वाली होती है। ठीक है, अब त्वचा का रंग जो है मेलानिन के कारण प्रकट होता है। मेलानिन क्या है? वर्णक है। ठीक है, अब ये वर्णक का संश्लेषण कैसे होगा? कब होगा? ये आप जब पूरक जीन के बारे में पढ़ा आपने, पूरक जीन में देखा, पूरक जीन में क्या देखा था? पूरक जीन का अध्ययन बैट्सन ने पुंडेट ने किया था। उसमें देखा था कि दो जीन थी, एक सी जीन थी और एक ए जीन थी। सी जीन किसका काम करती थी? क्रोमोसोम फैक्टर का काम करती थी। और ए जीन किसका काम करती थी? एंजाइम का काम करती थी।
ठीक है, जब ये दोनों जीन मिल जाती थी तो किसका निर्माण होता था, एक वर्णक का निर्माण होता था, एंथोसायनिन। इसका निर्माण होता था, एंथोसायनिन वर्णक का निर्माण होता था। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य में त्वचा का रंग जो होता है, मनुष्य में त्वचा का रंग किसके द्वारा प्रकट होता है, लगभग 5 से 6 जीनों की संयुक्त क्रिया द्वारा या पारस्परिक क्रिया द्वारा प्रकट होता है। तो वो जीन किस तरह से मेलानिन का संश्लेषण करती हैं, वो चीज देखते हैं हम। यानी कि कोई एक जीन है, ये जीन फर्स्ट है, ये जीन फर्स्ट है, ठीक है, जिसका नाम हम रख देते हैं, सपोज कीजिए जीन फर्स्ट का जो है कैपिटल पी, वह इसका दूसरा रूप क्या हो सकता है, कैपिटल पी स्मॉल p, यानी दोनों अवस्थाएं हैं। इसमें प्रभावी अवस्था है संयुग्म की और विसंयुग्म की प्रभावी अवस्था है। ठीक है, अब इस जीन का संश्लेषण कैसे होगा, इसके लिए जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, शरीर के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, उन कोशिकाओं में पहले से ही एक इनिशियल मैटर उपस्थित होता है। इनिशियल मैटर का मतलब आरंभिक पदार्थ। जैसे सपोज कीजिए हमें ईंट का निर्माण करना है, ईंट बनानी है, तो ईंट बनाने के लिए उसके लिए इनिशियल मैटर क्या होता है, मिट्टी होती है। उस मिट्टी को सांचे में ढाल करके उस ईंट का संश्लेषण कर लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जितने भी विभेदन होते हैं, जितने भी सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, जितने भी सारे लक्षण प्रदर्शित होते हैं, उन लक्षणों को कौन जिम्मेदार होते हैं, जीन से जिम्मेदार होती हैं। और जैसे आपने फर्स्ट ईयर में, जो फर्स्ट ईयर अभी आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ी थी, जिसको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्लास में, है ना, उसमें देखा था आपने कि किसी भी अंग का जो संश्लेषण होता है, उस अंग का संश्लेषण एम्ब्रियोनिक इंडक्शन यानी कि भ्रूणीय प्रेरण के द्वारा होता है। और भ्रूणीय प्रेरण कौन करता है, कोई प्रोटीनी पदार्थ होते हैं, वो प्रोटीन्स का संश्लेषण कौन करती हैं, जीन करती हैं। आपने वहां पे जीनों के बारे में डिस्कस किया था, जाना था कि जीन्स जो होती है विशेष प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं, जो अनुवांशिक रूपों की सूचना के द्वारा उन जीन्स जो है विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं, और वह प्रोटीन जो होती है विशिष्ट अंग के संश्लेषण में सहायक होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो ये जीन फर्स्ट है, इस जीन फर्स्ट के लिए भी हमारी कोशिकाओं में क्या होगा, पहले से ही आरंभिक पदार्थ उपस्थित होगा। तो यहाँ पे इस जीन का निर्माण कहाँ से हुआ है, कोई इनिशियल मैटर उपस्थित है कोशिका में। कोशिका में पहले से ही क्या उपस्थित होता है, इनिशियल मैटर उपस्थित होता है, आरंभिक पदार्थ होता है, जो किसका निर्माण करता है, जीन फर्स्ट का निर्माण करता है। और यह जीन फर्स्ट जो है किसका निर्माण करेगी, एंजाइम का निर्माण करती है, एंजाइम फर्स्ट का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे कि आपने भ्रूणीय प्रेरण में पढ़ा था, कोई जीन जो होती है एंजाइम्स की उपस्थिति में, या कोई भी अभिक्रिया होती है एंजाइम्स की उपस्थिति में कैसे होती है, सक्रिय रूप से क्रिया करती है। तो इसी तरह से जीन जो होती है एंजाइम प्रथम की उपस्थिति में कैसे जीन का निर्माण करती है, कैपिटल पी जीन का। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में हमको फाइनली मेलानिन का संश्लेषण करना है, तो इसके द्वारा एक जीन ने क्या है, कैपिटल पी जीन का संश्लेषण कर लिया। और फाइनली जो मेलानिन का संश्लेषण होना है वो ओ जीन के द्वारा होना है। इसके द्वारा होना है ओ जीन के द्वारा। तो इस ओ जीन का निर्माण कैसे हो, ठीक है, यानी कि ओ जीन और ये जीन सारी मिलकर के किसका निर्माण करेंगी, मेलानिन का संश्लेषण करेंगी। तो वो सारी जीन जो होती हैं एक दूसरे की परस्पर क्रिया द्वारा मेलानिन का संश्लेषण करती हैं। तो इसके पश्चात एक नेक्स्ट जीन होती है, जीन 2 होती है। यह जीन 2 किसका निर्माण करेगी, एंजाइम 2 का निर्माण करेगी। और एंजाइम 2 के पश्चात जो जीन्स होंगी वो जीन कहलाती है MM और कैपिटल M स्मॉल m। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ क्या जुड़ेगी, जीन 3 जुड़ेगी। जीन 3 किसका निर्माण करेगी, एंजाइम 3 का निर्माण करेगी। और ये किसका निर्माण करेगी, कैपिटल M या कैपिटल M स्मॉल m का निर्माण करेगी। विषम प्रभावी अवस्था है, ये संयुग्म की प्रभावी अवस्था है। ठीक है, इसी प्रकार इससे जीन फर्स्ट जो है, ठीक है, यह जीन फर्स्ट जो कौन सी थी, कैपिटल पी, इसके द्वारा क्या बना था, जीन फर्स्ट के द्वारा ये प्रथम उत्पाद बना है। जीन फर्स्ट के द्वारा कोई ना कोई उत्पाद तो बनेगा, क्योंकि जीन जब क्रिया करती हैं तो जीन क्रिया करेंगी, तो क्रिया कैसे करती हैं, कोई ना कोई
रासायनिक पदार्थ का संश्लेषण करती हैं और वह रासायनिक पदार्थ क्या होता है, प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन के द्वारा क्या बन जाएगा, जीन फर्स्ट में प्रथम उत्पाद बनाया था, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइनली हमारा उत्पाद क्या होना है, मेलानिन का संश्लेषण हो रहा है। प्रथम उत्पाद के रूप में मेलानिन का संश्लेषण नहीं हुआ है, उस मेलानिन का संश्लेषण तो जीनों की पारस्परिक क्रिया द्वारा होना है। तो जीन फर्स्ट ने एंजाइम फर्स्ट की परिस्थिति में रखा, कैपिटल पी जीन ने क्रिया करके एंजाइम के साथ प्रथम उत्पाद का निर्माण किया और जीन सेकेंड ने इसका निर्माण किया, द्वितीय उत्पाद का निर्माण किया। ठीक है, इसी तरह से जीन थर्ड ने किसका निर्माण किया, तृतीय उत्पाद का निर्माण किया। ठीक है, जीन थर्ड ने किसका निर्माण किया, जीन का तृतीय उत्पाद का निर्माण किया। इसी तरह से जो है आगे चल के बहुत सारी जीन्स हो सकती हैं जो क्या करेंगे, आगे चलते हुए विशिष्ट प्रकार के पदार्थों का निर्माण करेंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगी जीन कोड हो जाएगी, जो एंजाइम कोड का संश्लेषण करेगी, जिसमें कैपिटल O या कैपिटल O है ना। आगे चलते जैसे N5 से N तक कितनी भी चीज हो सकती है। इसी तरह से ये एंजाइम कितने हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, मतलब अनंत का मतलब 2 से अधिक कितने भी चीज हो सकती है। और ये क्या बनाएंगी, उत्पाद बनाते चलेंगी। ठीक है, उत्पाद बनाने चलेंगी और अंत में किसका निर्माण हो जाएगा, मेलानिन का संश्लेषण हो जाता है। अंत में किसका संश्लेषण होता है, मेलानिन का। ये उत्पाद के रूप में किसका संश्लेषण हो गया, मेलानिन का संश्लेषण हो गया। ठीक है, तो ये कितने जीनों के द्वारा हुआ है, जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4। इन जीनों ने क्या बनाया, अपने द्वारा रासायनिक पदार्थ का संश्लेषण किया, रासायनिक पदार्थ के संश्लेषण द्वारा प्रथम उत्पाद, द्वितीय उत्पाद, तृतीय उत्पाद और अंत में एक सीक्वेंस के द्वारा, मतलब जितने जीन किस पदार्थ कितने जीनों के द्वारा प्राप्त होता है, अंत में किसका संश्लेषण कर लिया, मेलानिन का संश्लेषण कर लेते हैं, जिससे त्वचा का रंग क्या होता है, त्वचा का रंग लक्षण प्रकट होता है, त्वचा के रंग का लक्षण प्रकट होता है। ठीक है, अब इस तरह से जो है मेलानिन का संश्लेषण हो गया और त्वचा का रंग जो है प्रकट हो जाता है, किसी भी तरह का त्वचा का रंग प्रकट हो जाता है। परंतु यदि अब ये जो जीन्स है, इस मेलानिन का निर्माण किसके द्वारा किया है, इन जीनों के द्वारा किसी न किसी रासायनिक पदार्थ का संश्लेषण हो रहा है। ठीक है, अब यदि क्या होगा कि ये जीन इन जीनों में से कोई भी एक जीन, इन जीनों में से कोई भी एक जीन कैसे हो जाए, उत्परिवर्तित हो जाए। कैसे हो जाए, उत्परिवर्तित। सपोज कि ये जीन उत्परिवर्तित हो जाए, उत्परिवर्तन के फलस्वरूप इसका निर्माण कर ले, उत्परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें उत्परिवर्तन हुआ तो इस तरह की अवस्था प्राप्त हो गई, संयुग्मन की प्रभाव की अवस्था थी। उत्परिवर्तन के फलस्वरूप कैसी बन गई, विषमयुग्मन की प्रभावी, और इसमें भी उत्परिवर्तन हो गया तो कैसी बन गई, संयुग्मन की अप्रभावी। तो जब यह जीन उत्परिवर्ती हो गई और उत्परिवर्ती हो जाएगी तो इसके द्वारा कोई अलग जैव रासायनिक पदार्थ का संश्लेषण होगा, और अलग जैव रासायनिक पदार्थ का संश्लेषण होगा ना, जिसके कारण जो आगे वाले जीन है, इन आगे वाले जीनों पर जो अंत में बनने वाला उत्पाद है, उस उत्पाद पर क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, जिसके कारण अंत में किसका निर्माण नहीं होगा, मेलानिन का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जीन कैसे हो गई है, उत्परिवर्ती हो गई है। ठीक है, जिसके कारण फाइनली मेलानिन का संश्लेषण नहीं होगा। तो इस प्रकार इस जीन ने इन जीनों की क्रिया को क्या कर दिया, संदमित कर दिया। इस जीन ने इन जीनों की क्रिया को क्या कर दिया, संदमित कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीन संदमन की क्रिया विधि कहते हैं। ठीक है, तो ये जीन कब संदमित कर रही है, जब उत्परिवर्ती हो जाती है, और उत्परिवर्ती हो जाएगी तो इससे विशिष्ट प्रकार के जैव रासायनिक पदार्थ का संश्लेषण होगा, जो आगे इसके साथ जो पारस्परिक करने वाले, इसके साथ पारस्परिक क्रिया करने वाले जीन हैं, उन जीनों के द्वारा प्रकट होने वाले लक्षणों को क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है, यानी दबा देती है। उसे जीन संदमन की क्रिया विधि कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।